अस्सलामुअलैकुम। आज के हम इस ऑनलाइन लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड की जो फार्मूला है दैट इज H3BO3। तो ये बोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड आर्थोबोरिक एसिड। तो ये आर्थोबोरिक एसिड है H3BO3 या बोरिक एसिड जिसे हम कहते हैं, इट इज मोस्टली कॉमन बाय द नेम ऑफ बोरिक एसिड। ये मॉलिक्यूल है बोरिक एसिड, इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं इन लेबोरेटरी और इन इंडस्ट्रीज में, हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम वही इस प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद हम इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसके यूजेस डिस्कस करेंगे और लास्ट में इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे, बोरिक एसिड की स्ट्रक्चर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रेपरेशन नंबर फर्स्ट ऑफ बोरिक एसिड। जो बोरिक एसिड है इसको हमें अगर लैब में बनाना हो तो सबसे पहली प्रेपरेशन है प्रेपरेशन फ्रॉम बोरेक्स। हम बोरेक्स लेते हैं, बोरेक्स की फॉर्मूला होती है Na2B4O7। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज बोरेक्स। बोरेक्स को हम क्या करते हैं, इसको हम वाटर के साथ बॉईल कर देते हैं। जो बोरेक्स है यहाँ पे, बोरेक्स को हम हॉट वाटर में हॉट वाटर के साथ इसको हीट करते हैं और हीट करने के बाद इसमें हम कोई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ या तो सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं या तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ HCl भी हम ले सकते हैं। तो वी आर टेकिंग हॉट सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स और उसी हॉट सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स में हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं। तो ये जब इन चीजों को हम मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद जो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है वो हमें मिलता है 4 टाइम्स बोरिक एसिड। H3BO3 जो मॉलिक्यूल है वो हमें 4 टाइम्स मिलता है और साथ ही में यहाँ पे सोडियम सल्फेट भी रिलीज होता है। लेकिन यहाँ पे कौन सा कंपाउंड यहाँ पे रिलीज हुआ, बोरिक एसिड। दैट मीन्स व्हेन वी टेक hot solution of borax and to that hot solution of borax if we are going to add concentrated acid, either concentrated sulfuric acid or concentrated hydrochloric acid, जब हम इसको बोरेक्स को ऐड करते हैं this borax gets converted into boric acid। लेकिन यहाँ जब सल्फ्यूरिक एसिड आप ऐड करोगे बोरेक्स को तो आपको सोडियम सल्फेट यहाँ पे मिलेगा एज द बाई प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप इसके बदले सल्फ्यूरिक एसिड के बदले आप यहाँ पे HCl ऐड करोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करोगे, किसको, टू द हॉट सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स, then you will get once again boric acid, but instead of sodium sulfate you will get 2 times sodium chloride। आपको 2 times यहाँ पे सोडियम क्लोराइड मिलेगा। दैट मीन्स बोरेक्स को जब आप वाटर के साथ मिलाओगे जो एक बॉइलिंग सोल्यूशन इन दोनों की बन जाएगी, उसको हम एसिडिफिकेशन करते हैं, एसिड ऐड करते हैं। तो एसिड के ऐड करने की वजह से जो बोरेक्स है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट, बोरिक एसिड। तो ये आ गई आपकी बोरिक एसिड की फर्स्ट प्रेपरेशन। जहां तक हम बात करते हैं सेकंड प्रेपरेशन की, ये तो फर्स्ट प्रेपरेशन कंप्लीट हो गई है इसकी। अब हम सेकंड प्रेपरेशन की बात करते हैं। तो बोरिक एसिड को हम ज्यादातर कोलमिनाइट एक मिनरल है, कोलमिनाइट एक मिनरल है, इसी कोलमिनाइट मिनरल से हमें बहुत ज्यादा बोरिक एसिड ऑब्टेन होता है। बेसिकली कोलमेनाइट मिनरल की जो फॉर्मूला होती है दैट इज Ca2B6O11। दिस इज कॉल्ड कोलमेनाइट और इट इज आल्सो कॉल्ड एज कैल्शियम बोरेट। ये जो कोलमेनाइट और कैल्शियम बोरेट हम जिसको हम कहते हैं, ये वाला का मिनरल जो है इसको हम पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं। तो ये कोलमेनाइट या कैल्शियम बोरेट को जब हम पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं, इसको हम पानी में डिसॉल्व कर देते हैं। तो 9 टाइम्स मैंने यहाँ पे वाटर भी ऐड किया हुआ है। दिस कोलमेनाइट मिनरल इट इज प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म। इसी को हम पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम क्रश करते हैं, फिर इसकी ग्राइंडिंग करते हैं, तो इसको हम पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं। तो पाउडर्ड फॉर्म में लेने के बाद इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं। जो इसकी एक्वस सॉल्यूशन बनेगी, जो इन दोनों की सॉल्यूशन बनेगी, कोलमेनाइट और वाटर की जो सॉल्यूशन बनेगी, टू दैट सॉल्यूशन वी आर गोइंग टू पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस थ्रू दैट सॉल्यूशन। यानी कि हमें पाउडर्ड यहाँ पे कोलमेनाइट लेना है,
पाउडर्ड कोलमेनाइट को हमें वाटर में डिसॉल्व करना है, जो हमें वहां पे सॉल्यूशन बनेगी इन दोनों की, उसी सॉल्यूशन में से हम पास करते हैं कौन सा गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो सारा कोलमेनाइट है ये बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज योर बोरिक एसिड, H3BO3 के 6 मॉलिक्यूल्स बोरिक एसिड यहाँ पे मिलते हैं। तो क्यों 6 मॉलिक्यूल्स मिलेंगी, क्योंकि जो कोलमेनाइट है इसमें बोरान भी 6 टाइम्स है, तो यहाँ पे 6 टाइम्स आपको बोरिक एसिड मिलेगा, और साथ ही में कैल्शियम सल्फाइड जो है CaSO3 वो भी रिलीज होता है। दैट मीन्स जो प्रेपरेशन में हमने बात की, फर्स्ट प्रेपरेशन में हमने पढ़ा कि जो बोरिक एसिड है उसको हम बोरेक्स से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेपरेशन है बोरिक एसिड की, दैट इज इट्स प्रेपरेशन फ्रॉम कोलमेनाइट। कोलमेनाइट जो मिनरल होता है इसको हम पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में लेने के बाद इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करने के बाद इस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कोलमेनाइट में से हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जब हम सल्फर डाई गैस पास करते हैं यहाँ से, तो आपको बोरिक एसिड मिलता है, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी मिलती है इसकी, और साथ में कैल्शियम सल्फाइड भी मिलता है। तो ये हो गई कंप्लीट द प्रेपरेशंस ऑफ व्हाट, बोरिक एसिड और ऑर्थोबोरिक एसिड। तो सेकंड चीज जो हम अब यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट विल बी द प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड H3BO3। ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड में से हम सबसे पहली प्रॉपर्टी में आपको बता देता हूं, ये जो बोरिक एसिड होता है इट एग्जिस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट व्हाइट नीडल लाइक क्रिस्टल्स। तो सबसे पहला पॉइंट आप यहां पे याद रखोगे, ये जो बोरिक एसिड है ये एग्जिस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ वेरी सॉफ्ट व्हाइट कलर्ड नीडल लाइक क्रिस्टल। व्हाइट तो कोई कलर नहीं है, खैर हम कह देते हैं कि व्हाइट कलर्ड नीडल लाइक क्रिस्टल्स के फॉर्म में बोरिक एसिड जो है वो एग्जिस्ट होता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी में जो यहाँ पे बता देता हूं, ये जो बोरिक एसिड है इट इज लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। ये कोल्ड वाटर में जो ठंडा पानी होता है उसमें ये ज्यादा डिसॉल्व नहीं होता, रादर इट इज हाईली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। तो हॉट वाटर में ये अच्छे से डिसॉल्व हो पाता है। तो ये आ गई सेकंड प्रॉपर्टी, कोल्ड वाटर में ये ज्यादा डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन हॉट वाटर में अगर आप इसको डिसॉल्व करोगे तो ये ज्यादा डिसॉल्व हो जाता है आपका कौन सा, बोरिक एसिड। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की, दैट विल बी इट्स एसिडिक नेचर। तो हम थर्ड प्रॉपर्टी में बात करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ बोरिक एसिड। एसिडिक नेचर ऑफ बोरिक एसिड में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जो बोरिक एसिड है इट इज अ वीक एसिड, इट इज अ वीक एसिड। वीक एसिड क्यों है ये, क्योंकि इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट देखा गया है Ka इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एनी एसिड। तो डिसोसिएशन, हमने एक चीज हम जानते हैं, जिस भी एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा हो वो ज्यादा एसिडिक होता है, और जिसका Ka वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू का वैल्यू कम हो तो वो एसिड वीक एसिड कहलाता है। तो जब हमने एक्सपेरिमेंटली बोरिक एसिड का Ka वैल्यू यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू देखा है, तो दैट कम्स आउट टू बी 1 × 10⁻⁹। तो आप यहाँ पे देख सकते हो Ka वैल्यू का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू है इस एसिड का, Ka वैल्यू जो है दैट इज 1 × 10⁻⁹। 10⁻⁹ मतलब इसका जो Ka वैल्यू है, डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू जो है बोरिक एसिड का, वो बहुत ही कम है। इसकी वजह से हम कहते हैं जो बोरिक एसिड है ये एक वीक एसिड है। तो साथ ही में और एक चीज मैं इसके बारे में बता देता हूं, बोरिक एसिड जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बोरान यहाँ पे 1 है तो बोरान मैंने 1 लिख दिया। ऑक्सीजन कितने हैं इसके साथ, 4 ऑक्सीजन एटम्स, सॉरी इट इज 3 ऑक्सीजन एटम्स, H3BO3 इसकी फॉर्मूला। तो बोरान यहाँ पे 1 है बोरिक एसिड में, मैंने बोरान 1 लिख दिया। तो ऑक्सीजन है इसके साथ 3, ये आ गए 3 ऑक्सीजन एटम्स, और हाइड्रोजन भी यहाँ पे 3 है, तो इसके साथ 1 हाइड्रोजन होगा, इसके साथ 1 हाइड्रोजन होगा, और इसके साथ 1 और हाइड्रोजन होगा। तो ये आ गया लिटिल बिट स्ट्रक्चर ऑफ दिस बोरिक एसिड। इस बोरिक एसिड में अगर आप देखोगे, ये जो बोरान है इसने कितनी बॉन्ड्स बनाई है, 1
2 3 3 बॉन्ड्स का मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है आफ्टर शेयरिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है फॉर कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट, दैट मींस दिस बोरॉन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जब है इसलिए हम कहते हैं जो बोरिक एसिड है इट इज अ लेविस एसिड। बोरिक एसिड जो है, बोरिक एसिड में जो बोरान होता है, बोरान ने खाली 3 बॉन्ड्स बनाई होती है, जो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, बोरान ने खाली 3 बॉन्ड्स बनाई है। 3 बॉन्ड्स बनाने का मतलब यहाँ पे है आफ्टर शेयरिंग इट हैज ओनली 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस इसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है फॉर कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट। जब इसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है, तो ये एक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहलाएगा तो इसकी वजह से हम इसका नाम देते हैं क्या, लेविस एसिड। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो अगर आप मान के चलो, अगर इसको मैं NH3 के साथ रिएक्शन करवाता हूं, NH3 में नाइट्रोजन पे होता है क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये नाइट्रोजन जो है अमोनिया का नाइट्रोजन, इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इसको एक बार ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब इसको ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बार डोनेट करेगा, दैट मींस बोरॉन इज एबल टू एक्सेप्ट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक बार ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसलिए मैं इसको कहता हूं इट इज अ मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड हम इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज मोनोबेसिक लेविस एसिड है। ये मोनोबेसिक क्यों हम कहते हैं, क्योंकि ये एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा। NH3 इज अ बेस, क्यों बेस है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा दैट्स कॉल्ड एज बेस। ये बोरिक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या बन जाएगा, स्टेबल। दैट मींस जो बोरिक एसिड है, सबसे पहले आप एक चीज याद यहाँ पे रखोगे, जो बोरिक एसिड की फॉर्मूला क्या है, H3BO3। तो हम ये नहीं कहेंगे इसमें 3 हाइड्रोजन है, ये 3 टाइम्स H पॉजिटिव रिलीज करेगा, और ये 3 टाइम्स H पॉजिटिव रिलीज करने का मतलब ये ट्राई बेसिक एसिड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोरिक एसिड जो है ये H पॉजिटिव बिल्कुल भी रिलीज नहीं करता है, हालांकि क्योंकि ये प्रोटिक एसिड है ही नहीं। ये कौन सा एसिड है, लेविस एसिड। लेविस एसिड का काम क्या होता है, लोन पेयर एक्सेप्ट करना। ये लोन पेयर कितनी बार एक्सेप्ट करता है, एक बार लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो ये लेविस एसिड यानी कि मोनोबेसिक एसिड ये एक्ट करता है। और ये प्रोटॉन बिल्कुल भी डोनेट नहीं करता है, H पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं देता है, इसलिए हम इसको प्रोटिक एसिड नहीं कहेंगे, इसको हम कह सकते हैं इट इज अ व्हाट, लेविस एसिड, बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल और फ्रॉम अ बेस। तो ये तो आ गई बोरान का, ये तो आ गया हमारा बोरान का जो है एसिडिक नेचर। और बोरान के इसी एसिडिक नेचर की अगर हम बात करें, बोरिक एसिड में जो बोरान होता है उसमें उसने कितनी बॉन्ड्स बनाई होती है, 3 बॉन्ड्स बनाई होती है। तो मान के चलो ये आपके 3 OH ग्रुप्स है, OH OH एंड OH, तो ये आपका हुआ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड H3BO3, दिस इज योर बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का जो बोरान है दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि खाली 3 बॉन्ड्स बनाई है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास आफ्टर शेयरिंग। जब इसको आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, जब इसको आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, वाटर के बारे में आपको पता है, वाटर की फार्मूला क्या होती है, H2O। जब वाटर की फार्मूला H2O होती है तो वाटर जो होता है एम्फोटेरिक होता है, तो एम्फोटेरिक होने का मतलब ये H पॉजिटिव भी रिलीज करेगा, OH नेगेटिव भी रिलीज करेगा। ये कौन सा सबस्टेंस है, वाटर। लेकिन वाटर में अगर आप देखोगे, वाटर इज एबल टू रिलीज बोथ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, लेकिन H पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और बोरिक एसिड भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, तो मैं H पॉजिटिव को हटा देता हूं यहाँ पे। तो वाटर का कौन सा बचा पार्ट बचा आपका, OH नेगेटिव। ये जो OH नेगेटिव है इसमें नेगेटिव चार्ज होने का मतलब ये है ये इलेक्ट्रॉन रिच है। जब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बोरिक एसिड, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा अच्छे से। दैट मींस द OH नेगेटिव ऑफ वाटर इज एबल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू व्हाट, बोरॉन ऑफ बोरिक एसिड। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, बोरान है आपका, ये आपका बोरान है, इसके पास कितने OH ग्रुप्स है, 1 2 3 OH ग्रुप्स है, और वाटर का OH ग्रुप भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी कि ये OH ग्रुप भी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। कितने OH ग्रुप आएंगे, एक तो अपने 3 OH ग्रुप है, और वाटर का भी एक OH ग्रुप है, तो यहाँ पे 4 टाइम्स OH ग्रुप आ जाएंगे। तो 4 टाइम्स OH ग्रुप जब आ गए, अब देख लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज। जब इसने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट किए, बोरान को। जब बोरान को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इसका इलेक्ट्रॉन रिच बन जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन रिच बन जाएगा, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो वो नेगेटिव चार्ज में ऊपर लिखूंगा।
That means when boric acid is dissolved in water, this boric acid is able to accept the pair of electrons from the OH negative of water, and due to that reason it results in the formation of complex ion. तो यहाँ पे बोरिक एसिड को जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये OH नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन ले रहा है. जब ये OH नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसका मतलब है वाटर में H पॉजिटिव बिल्कुल भी रिलीज नहीं करता है. इंस्टेड ऑफ दैट इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम OH नेगेटिव ऑफ वाटर. बिकॉज ऑफ दैट थिंग वी से इट इज द लेविस एसिड. ये वाटर में कोई भी H पॉजिटिव रिलीज नहीं करता है, इसलिए ये प्रोटिक एसिड नहीं है बल्कि ये वाटर में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसलिए हम कहते हैं ये कौन सा एसिड है, लेविस एसिड. तो ये आ गई इसकी थर्ड प्रॉपर्टी. अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं. फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आएगी यहां पे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक्शन ऑफ हीट देखते हैं. क्या हम अगर हम यहां पे बोरिक एसिड ले लेते हैं H3BO3, मैंने यहां पे बोरिक एसिड लिया है. बोरिक एसिड ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है. बोरिक एसिड को अगर आप हीट करते हो at 100 degree Celsius, if we are going to heat the crystals of boric acid at 100 degree Celsius temperature, तो होता क्या है, इस टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बोरिक एसिड की डिहाइड्रेशन होती है, यानी कि ये लॉस करता है क्या, वाटर. जब वाटर लॉस कर दिया तो यहाँ पे क्या बचा, आपका हाइड्रोजन एक बचा है, बोरान एक बचा है और ऑक्सीजन तो एक रिलीज हो गया वाटर के साथ, तो दो ऑक्सीजन बच गए. तो कौन सा मॉलिक्यूल बना, HBO2. दिस HBO2 इज कॉल्ड एज मेटाबोरिक एसिड. Metaboric acid. That means when we are going to heat boric acid at this temperature, it undergoes dehydration, loss of water, और बोरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इनटू मेटाबोरिक एसिड. लेकिन ये जो मेटाबोरिक एसिड है, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको बता देता हूं. ये जो यहाँ पे मेटाबोरिक एसिड बना है, ये मेटाबोरिक एसिड HBO2 जो मेटाबोरिक एसिड है, मेटाबोरिक एसिड जो कि है डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट ऑफ बोरिक एसिड. ये मेटाबोरिक एसिड में यहाँ पे 4 टाइम्स ले लेता हूं. इसको भी अगर मैं हीट कर देता हूं एट 160 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं मेटाबोरिक एसिड को हीट कर देता हूं एट 160 डिग्री सेल्सियस, इट आल्सो अंडरगोज डिहाइड्रेशन. ये भी वाटर लॉस कर देता है. मेटाबोरिक एसिड when heated at 160 degree Celsius, it also undergoes dehydration, that is loss of water, and it forms H2B4O7, and this H2B4O7 molecule, this is called as tetraboric acid. टेट्राबोरिक एसिड. तो आप यहां पे देख सकते हो बोरिक एसिड को मैंने हीट किया तो मेटाबोरिक एसिड बना, लेकिन मेटाबोरिक एसिड को जब मैं हीट किया 160 डिग्री सेल्सियस पे, मेटाबोरिक एसिड की भी डिहाइड्रेशन हो जाती है, लॉस ऑफ वाटर हो जाता है, तो ये बनाता है कौन सा, टेट्राबोरिक एसिड, जिसकी क्या फार्मूला है, H2B4O7. यानी कि बोरिक एसिड से हम मेटाबोरिक एसिड भी बना सकते हैं और फिर मेटाबोरिक से हम टेट्राबोरिक एसिड भी बना सकते हैं. बाय हीटिंग बोरिक एसिड you first get metaboric acid, and by heating metaboric acid at 160 Kelvin, 160 degree Celsius, you get tetraboric acid. लेकिन इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है. अगर आप अब टेट्राबोरिक एसिड लोगे H2B4O7 जो टेट्राबोरिक एसिड है, टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7, इट इज कॉल्ड ए टेट्राबोरिक एसिड. इस टेट्राबोरिक एसिड को आप अगर स्ट्रांगली हीट करोगे, अगर आप इसको बहुत ज्यादा हीट करोगे, टेट्राबोरिक एसिड जो कि मेटाबोरिक एसिड से बनता है, इसको अगर आप स्ट्रांगली हीट करोगे, बहुत ज्यादा हीट करोगे, इसकी भी डिहाइड्रेशन हो जाती है. इट आल्सो लूजेस वाटर. ये हाइड्रोजन दो गए वाटर के साथ
ऑक्सीजन इसमें एक गया वाटर के साथ, तो यहाँ पे क्या बचा, एक तो 4 टाइम्स बोरान बचे और 6 टाइम्स ऑक्सीजन बच गए, तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स B2O3। यहाँ पे बोरान ट्राइऑक्साइड बनता है यहाँ पे। That means when you heat boric acid at 100 degrees Celsius, you get metaboric acid, and when you heat metaboric acid at 160 degrees Celsius, you get tetraboric acid, and when you strongly heat tetraboric acid, you get what? बोरान ट्राइऑक्साइड। तो ये आ गई इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड जो आपको याद रखनी है। तो इसके बाद आखिर में हम क्या करते हैं, हम आखिर में अब काम करते हैं, हम बोरिक एसिड के जो यूजेस हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने प्रेपरेशंस डिस्कस करी थी। प्रेपरेशंस में हमने बोला बोरिक एसिड को हम बोरेक्स से प्रिपेयर करते हैं बाय ट्रीटिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स विथ एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सेकंड प्रिपरेशन में हमने कहा दैट बोरिक एसिड को हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम कोलमिनाइट, दैट इज कैल्शियम बोरेट। कैल्शियम बोरेट को हम पाउडर फॉर्म में लेते हैं। पाउडर फॉर्म में लेने के बाद उसको हम वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं। वाटर में डिसॉल्व करने के बाद उस सॉल्यूशन में से सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करके आपको बोरिक एसिड मिलेगा। बोरिक एसिड की प्रिपरेशंस के बाद हमने कुछ उसके प्रॉपर्टीज पढ़े, जिसमें हमने कहा ये सॉफ्ट होता है और व्हाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, कोल्ड वाटर में कम डिसॉल्व होता है, हॉट वाटर में ज्यादा डिसॉल्व होता है। उसके बाद हमने इसके एसिडिक कैरेक्टर की बात की, तो वीक एसिड होता है क्योंकि इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू है केज दैट लाइज इन द रेंज ऑफ 1 × 10⁻⁹। और उसके बाद हमने कहा जो बोरिक एसिड है ये कोई H पॉजिटिव रिलीज नहीं करता है, बल्कि ये एक्ट करता है लेविस एसिड, क्योंकि बोरिक एसिड में जो बोरान होता है उसने टोटल 3 बॉन्ड्स बनाई होती है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ 3 बॉन्ड्स इसका जो ऑक्टेट होता है वो इनकम्प्लीट होता है, उसकी वजह से बोरान जो है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर पाता है इन केस ऑफ बोरिक एसिड। ड्यू टू दैट रीजन वी से बोरिक एसिड इज अ लेविस एसिड। तो उसके बाद हमने इफेक्ट ऑफ हीट देखा। इफेक्ट ऑफ हीट में हमने देखा बोरिक एसिड को हीट करोगे 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको मेटाबोरिक एसिड मिलेगा। मेटाबोरिक एसिड को आप हीट करोगे आपको टेट्राबोरिक एसिड मिलेगा। टेट्राबोरिक एसिड को आप स्ट्रांगली हीट करोगे तो आपको बोरान ट्राइऑक्साइड मिलेगा। तो आ जाते हैं अब इसके यूजेस पे। तो फर्स्ट यूज जो है बोरिक एसिड का, इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल होता है, और मैं कह सकता हूं यहां पे इट इज यूज्ड एज आई वॉश। इट इज यूज्ड एज आई वॉश और इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक अंडर द नेम ऑफ बोरिक लोशन। अगर आप किसी मेडिकल वाले के पास जाते हो जो दवाइयां बेचते हैं, या किसी ड्रगिस्ट के पास जाओगे तो उसको आप एंटीसेप्टिक मांगोगे या आई वॉश के लिए कोई केमिकल दवाई मांगोगे, तो वो आपको बोरिक लोशन के नाम से एक आई वॉश देगा। तो उस बोरिक लोशन में जो होता है हमारा बोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, बिकॉज बोरिक एसिड हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, इट कैन किल द जर्म्स। तो उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी जो है बोरिक एसिड की, एज आई सेड इट कैन किल द माइक्रोब्स, देयरफॉर बोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन। It is used for the preservation of food materials। जो फूड मटेरियल्स होते हैं हमारे शॉप्स पे, जो फूड मटेरियल्स होते हैं, हम चाहते हैं कि उनकी एडल्ट्रेशन ना हो, इसलिए हम उन फूड मटेरियल्स को कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं, जिसकी वजह से उस फूड मटेरियल का जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो फूड मटेरियल्स का, फूड स्टफ्स का शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए उनको हम ऐड करते हैं एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ बोरिक एसिड। दैट इज व्हाई वी से बोरिक एसिड इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव मटेरियल फॉर फूड स्टफ्स। थर्ड जो यहाँ पे यूज होगा, यानी कि जो बोरिक एसिड है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग बोरोसिलिकेट ग्लासेस। इट इज यूज्ड, बोरिक एसिड जो है इट इज यूज्ड इन मेकिंग बोरोसिलिकेट ग्लासेस। जैसे आपको पता है हमारे घरों में बहुत सारे ग्लासेस यूज होते हैं एमॉर्फस फॉर्म में जो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टी है वो हीट देने की वजह से वो ग्लासेस जो है यूजुअली मेल्ट हो जाते हैं। तो अगर हमें हीट रेजिस्टेंट कोई गिलास बनाना होता है, हीट रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लासेस अगर हमें बनाने होते हैं, तो उन हीट रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लासेस में
बोरिक एसिड का बहुत ज्यादा रोल है। तो इट मींस जब हमें हीट रेजिस्टेंट गिलास बनाना हो, जैसे बोरोसिलिकेट गिलासेस है, तो उसमें हमें बोरिक एसिड जो है वो यूज होता है। तो उसके बाद और एक चीज यहाँ पे याद रखोगे, जो बोरिक एसिड है ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर टॉलरेट कर पाता है, देयरफॉर इट इज यूज्ड इन मेकिंग इनामल्स। इनामल्स है यहाँ हमारे घरों में जो ये पोटरी इस्तेमाल होती है, पोटरी बनाने के लिए जो इनामल्स की हमें नीड पड़ती है, ग्लेजेस जो होती हैं पोटरी के, वो ग्लेजेस ऑफ पोटरी जो होते हैं वो बने होते हैं किसके, इनामल्स उसमें यूज होता है, और वो उस इनामल बनाने के लिए हमें बोरिक एसिड की जरूरत पड़ती है। दैट मींस दिस बोरिक एसिड इज यूज्ड इन इनामल्स। इनामल्स टीथ में भी इस्तेमाल होते हैं, एंड दो दैट इनामल इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग ग्लेजेस ऑफ पोट्री विच वी यूज एट आवर होम्स। तो ये तो आ गई प्रेपरेशन। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज भी पढ़े, प्रॉपर्टीज के बाद हमने अब यूजेस पढ़े हैं। तो यूजेस के बाद थोड़ा बहुत मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूं। ये हो गया आपका H3BO3 बोरिक एसिड है, ये बोरिक एसिड का मॉलिक्यूल। इसमें एक बोरान है, मैं बोरान के बदले यहाँ पे एक सर्कल लिख लेता हूँ, बोरान लिख दिया, इसके बदले यहाँ पे सर्कल लिख दिया। इसके साथ कितने ऑक्सीजन एटम्स होते हैं? 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, 3 ऑक्सीजन एटम्स आते हैं। तो यहाँ पे जो बीच में बोरान है, इसके बदले में यहाँ पे ब्लैक सर्कल ड्रा करता हूँ, ब्लैक सर्कल। तो इसके साथ कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। ये एक ऑक्सीजन आ गया, दूसरा ऑक्सीजन आ गया और तीसरा ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन होते हैं? एक हाइड्रोजन होता है, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन होता है, और इसके साथ भी एक हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे भी इसके साथ में एक हाइड्रोजन रख देता हूँ, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन रख देता हूँ, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन रख देता हूँ, ठीक है। तो दोनों को हम कह सकते हैं दीज आर द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ बोरिक एसिड मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीजन एटम्स को ड्रा कर देता हूँ, बाय डॉटेड लाइन को मैं ज्वाइन कर देता हूँ डॉटेड लाइन से, इस वाले ऑक्सीजन को मैं डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ, इस वाले ऑक्सीजन को भी मैं डॉटेड लाइन से जो है ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये मैं हटा देता हूँ। दिस इज योर बोरिक एसिड मॉलिक्यूल। बोरिक एसिड मॉलिक्यूल में जो बीच वाला बोरान होता है, बीच वाला बोरान, ये ब्लैक डॉट जो है यहाँ पे, इट इज बोरान। इस बोरान की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? याद रख लेना, इन केस ऑफ बोरिक एसिड, ये जो बोरान है, बोरान को मैं बाहर निकाल देता हूँ, ये जो बोरान है इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। In case of boric acid, this boron atom it has sp2 hybridization। sp2 में s ऑर्बिटल 1 है, p ऑर्बिटल 2 है, 3 ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को बोरान यूज करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3 कोवलेंट बॉन्ड्स विद 3 OH ग्रुप्स। तो बनाई इसने कितने बॉन्ड्स? 3 बॉन्ड्स बनाए। 3 बॉन्ड्स बनाने का मतलब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई। लेकिन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में p ऑर्बिटल कितने इन्वॉल्व हुए? 2। एक ऑर्बिटल जो होता है बोरान का वो खाली होता है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो मैं उस ऑर्बिटल को ऐसे ड्रा कर देता हूं। तो ये आ गया इसका वो p ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, और ये एम्प्टी होता है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस एम्प्टी ऑर्बिट p ऑर्बिटल, बोरान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेप्शन। तो ये आ गया था स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड, जिसमें बोरान की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन बने होने की वजह से 3 बॉन्ड्स बनाएगा, 3 बॉन्ड्स बनाएगा 3 ऑक्सीजन एटम्स के साथ, और उसके बाद p ऑर्बिटल्स यहाँ पे 2 इन्वॉल्व हुए, लेकिन p ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 3। एक p ऑर्बिटल यहाँ पे एम्प्टी होता है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ड्यू टू दैट रीजन इसे बोरिक एसिड में जो बोरान है वो इलेक्ट्रॉन डेप्शन होता है। और एक चीज यहाँ पे जो याद रखोगे आप, ये मान के चलो ये आपका बोरान है, और ये आ गए इसके ऑक्सीजन, और ये आ गए इसके कौन से? हाइड्रोजन एटम्स। तो ये आ गया और एक बोरिक एसिड मॉलिक्यूल, ये आपका बोरान आ गया। बोरान 3 बॉन्ड्स बनाता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। बोरान ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इस वाले ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बनाएगा। तो होगा क्या? ये इसका हाइड्रोजन होगा, ये इसका हाइड्रोजन होगा, और ये इसका हाइड्रोजन होगा। ये बन गया दूसरा बोरिक एसिड मॉलिक्यूल। ये और एक बोरिक एसिड मॉलिक्यूल है। बोरिक एसिड में जो ऑक्सीजन होगा इस पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा,
इस पे हाइड्रोजन पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे भी स्लाइड पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज होगा। दैट मीन्स इन केस ऑफ बोरिक एसिड वी आर हैविंग पोलर OH ग्रुप्स। ये यहाँ पे पोलर OH ग्रुप है, ये दूसरा बोरिक एसिड है, इसमें भी पोलर OH ग्रुप है। ये पोलर OH ग्रुप इसके साथ अट्रैक्शन करेगा, इस बोरिक एसिड का ऑक्सीजन इस वाले बोरिक एसिड का हाइड्रोजन आपस में अट्रैक्शन करेगा। अट्रैक्शन करने का मतलब है इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दैट मीन्स one boric acid and another boric acid, when the boric acid molecules are brought closer to each other, each boric acid has polar OH group। इसके पास भी polar OH group है, इसके पास भी polar OH group है। तो ये polar group एक boric acid का दूसरे polar बोरिक एसिड का पोलर OH ग्रुप, ये OH ग्रुप्स बोरिक एसिड के आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्शन, एंड दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हिच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए हम कहते हैं जब भी बहुत सारे बोरिक एसिड मॉलिक्यूल्स को आप क्लोज कांटेक्ट में लाओगे तो ये बोरिक एसिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर OH ग्रुप्स ये आपस में अट्रैक्शन करेंगे। ड्यू टू दैट अट्रैक्शन दे विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने की वजह से ये सारे बोरिक एसिड क्या रहते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, एंड दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड क्रिस्टल्स। तो बोरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं 3 डायमेंशनल क्रिस्टल्स होते हैं, उसमें एक ही बोरिक एसिड मॉलिक्यूल नहीं होता है, बहुत सारे बोरिक एसिड मॉलिक्यूल्स एक जगह पे जमा हो जाते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो वो आप अच्छे से यहाँ पे भी देख सकते हो कैसे ये बोरिक एसिड का हाइड्रोजन कैसे इसके ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और ये वाला हाइड्रोजन किसी दूसरे बोरिक एसिड के ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला हाइड्रोजन किसी और एक बोरिक एसिड के ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला हाइड्रोजन किसी और एक बोरिक एसिड के ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा, ये वाले बोरिक एसिड का ऑक्सीजन किसी दूसरे बोरिक एसिड के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला ऑक्सीजन किसी और एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। ऐसे करके ये डिफरेंट टाइप नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं with different number of boric acid molecules, thereby different number of boric acid molecules when they come close to each other they form the 3-dimensional planar crystal structures which are soft no doubt, but at the same time एक last property बता देता हूँ। जो बोरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं एक तो वो नीडल लाइक होते हैं, वाइट होते हैं वो, और उनका जो नेचर है वो सॉफ्ट होते हैं, और उनका सोपी टच होता है। जब आप उन क्रिस्टल्स को हाथ में उठाओगे तो आप चिपचिपापन महसूस करोगे, बिकॉज द क्रिस्टल्स ऑफ बोरिक एसिड जो होते हैं those crystals have soapy touch, यानी कि चिपचिपे क्रिस्टल्स होते हैं वो हमारे हाथों पे चिपक जाते हैं। That means they have soapy touch the crystals of boric acid. So इसके साथ ही बोरिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है वो हमने डिस्कस करा है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, दैट विल बी रिलेटेड टू बोरेक्स। बोरेक्स भी ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, उसकी भी प्रॉपर्टीज, प्रेपरेशंस और यूजेस हम लेटर ऑन दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, God bless you.